तो आपने सुना होगा इंडियन पेट्रोल पंप पे एक नया पेट्रोल आया है। ये कोई अभी से नहीं आया, ये बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन चर्चा में थोड़ा अभी ज्यादा आया है। E20 नाम सिंपल है, लेकिन इसका मतलब है 20% एथनॉल 80% पेट्रोल, दोनों का मिक्स। मतलब जो आप पेट्रोल अपनी बाइकों में डलवा रहे हैं, गाड़ियों में डलवा रहे हैं, वो प्रॉपर प्योर पेट्रोल नहीं है, उसमें 20% एथनॉल मिला हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है पोल्यूशन कम होगा, किसानों को ज्यादा फायदा होगा और ऑयल इंपोर्ट कम होगा। ऑयल इंपोर्ट कम होने का मतलब कि बाहर से अब ऑयल थोड़ा हमें कम मंगाना पड़ेगा, 20%। लेकिन असली सवाल ये है कि ये आम आदमी के लिए अच्छा है या नहीं, सही है या गलत, या फिर एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका बिल हम सब लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं E20 क्या है और इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या नैरेटिव है। इथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल है। इसका यूज परफ्यूम बनाने के लिए, खुशबू में भी होता है, शराब बनाने के लिए भी होता है। और इथेनॉल शुगर केन, मेज और कॉप से निकलता है। गवर्नमेंट कह रही है कि E20 से पोल्यूशन कम होगा, किसानों को ज्यादा फायदा होगा और जो हम बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो भी कम होगा। सुनने में काफी अच्छा लगता है, सही बोला ना मैंने, लेकिन सब ये सुनने में ही अच्छा लगता है। लेकिन आप अगर थोड़े से भी समझदार हैं तो आप सिंपल सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर पोल्यूशन ही कम करना है तो हम ईवी पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे, E20 ही क्यों। इसका जवाब आगे मैं आपको समझाऊंगा आराम से। लेकिन रियलिटी में इसका एंगल कुछ अलग है। जब E20 गाड़ियों में जाता है तो उसके इंजन की एफिशिएंसी और गिरती है, मतलब माइलेज कम होती है और सर्विस का खर्चा ज्यादा बढ़ता है। मतलब कल तक अगर आपकी माइलेज सब 50 की थी तो आज वो 42 या 43 की रह जाएगी। पर गवर्नमेंट ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो कुछ तो सोच के लिया होगा ना। बेशक गाड़ियों की माइलेज कम हो रही होगी या फिर सर्विसिंग का खर्चा बढ़ रहा होगा, बट पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा होगा। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, प्राइस वही का वही है। और किसी महान शख्स ने कहा था, आप खुद देख लीजिए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि ईवी क्यों नहीं। तो अब सवाल यही उठता है कि गवर्नमेंट को अगर पोल्यूशन की इतनी ही फिक्र है तो डायरेक्ट ईवी पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है, दुनिया इस पे शिफ्ट कर रही है, तो इंडिया क्यों नहीं, जबकि इंडिया के लिए भी यही बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। लेकिन सरकार ने एक बीच का रास्ता चुना, एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल एक बड़ा बिजनेस बन चुका है जिसमें पॉलिटिशियन के फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व है। देखो, ईवी पुश करेंगे तो पेट्रोल डीजल लॉबी दोनों खत्म हो जाती है। E20 को ही क्यों एग्रेसिव पुश किया गया। हमारे इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी क्यों E20 फ्यूल को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के फैमिली मेंबर इथेनॉल और शुगर केन इंडस्ट्री में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। गडकरी जी खुद एथेनॉल को ओपनली प्रमोट करते आए हैं और उनकी काफी स्पीचेस में उन्होंने बोला है कि इंडिया के एनर्जी क्राइसिस एथेनॉल से सॉल्व होंगी। क्रिटिक्स का कहना है E20 को प्रमोट करके एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर खड़ा हो रहा है जो पॉलिटिशियंस की फैमिली को फायदा देता है। मतलब खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं और उसी पॉलिसी का यूज करके अपने बिजनेस को फायदा दे रहे हैं। मतलब नेताओं के केस में सही है। अगर बात करें पब्लिक की तो मेरे को एक मीम याद आ रहा है कि इंसान ने खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उसका खुद ही बिल पे कर रहा है। देखो, जो अब मैंने अभी आपसे बात की कि फैमिली मेंबर मिले हुए हैं, तो ये बातें हवा में तो होती नहीं, इनके कुछ प्रूफ भी होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। हर बात को करने से पहले कोई ना कोई चीज मैटर करती है, वरना हवा वाली बात तो हमारे चैनल पे वैसे भी नहीं दिखाई जाती। तो बात करते हैं प्रूफ की। मीडिया रिपोर्ट और RTI डॉक्यूमेंट्स कहते हैं गडकरी जी की फैमिली मल्टी ट्रस्ट और कंपनीज शुगर मिल और एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े हुए हैं। फोर्ब्स और इकोनॉमिक टाइम जैसे सोर्सेज ने भी पब्लिश किया है कि महाराष्ट्र के शुगर मिल जो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं उनमें पॉलिटिकल फैमिली का मेजर कंट्रोल है। मतलब जो पॉलिसी बना रहे हैं वो उन्हीं पॉलिसी का यूज करके और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। सिंपल रिपीट, दोनों एक ही घर के लोग हैं, दोनों एक ही घर के लोग हैं। यह है असली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसके पीछे असली डार्क गेम क्या है। सिंपल, आम आदमी को बोला गया है कि तुम्हारी गाड़ियां इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, तुम्हारा माइलेज गिर जाएगा और तुम्हारा पेट्रोल और सर्विसिंग का खर्चा बढ़ेगा। और असली पैसा उनकी जेब में जाएगा जो एथेनॉल फैक्ट्री के मालिक हैं। ईवी को रोका गया और एथेनॉल को पुश किया गया ताकि देश में पेट्रोल का कंजप्शन कम हो सके और पॉलिटिशियन लॉबी अपना फायदा उठा सके। ये तो रही आम आदमी की बात। और दूसरी तरफ जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि किसानों को इससे फायदा मिलेगा, तो आपको एक और बात बताता हूँ। एथेनॉल अब्सॉर्ब करता है वाटर को। इस पूरे गेम में किसानों को एक लिमिटेड फायदा है
शुगर केन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इंडिया जहां ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, अभी बारिश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो ओवरफ्लो हो रहा है, बट नॉर्मल डेज की बात करते हैं, वहां शुगर केन जैसे वाटर हंग्री क्रॉप्स को प्रमोट करना मतलब एक और डिजास्टर बन सकता है। मतलब एक तरफ ईवी फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ एथनॉल और शुगर केन लॉबी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये एक साइलेंट स्कैम है जहां आम आदमी और इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या E20 सच में इंडिया के लिए एक सोल्यूशन है या फिर एक पॉलिटिकल बिजनेस जो आम आदमी की जेब से पैसे निकाल रहा है? क्या ये एक ब्रिज है ईवी तक पहुंचने के लिए या फिर एक एक्सक्यूज ईवी को डिले करने के लिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक न्यूज नहीं मिलती, असली एनालिसिस मिलती है विद फाइनेंस ट्विस्ट।